आज की कहानी के किरदारों के रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में ड्रामा और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है, बस दिल थाम कर बैठिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बात शुरू होती है खूबसूरत प्रिया और हमारे हीरो रवि से, जिनकी आखिरकार धूमधाम से शादी हो जाती है। कहते हैं ना, जिंदगी में 4 बड़ी खुशियाँ होती है: सूखे के बाद, पहली बारिश, परदेश में किसी अपने का मिलना, शादी की रात और कामयाबी। तो आज हम बात करेंगे सूखे के बाद मिली उस पहली बारिश की। इस खास रात पर प्रिया का छोटा भाई बॉबी दरवाजे से झांक रहा था। लेकिन घबराइए मत, वो कोई ठरकी नहीं है। वो अपनी बहन को नहीं देख रहा था, बल्कि जैसे सूखी जमीन को बारिश का इंतजार होता है, वैसे ही वो अपने जीजाजी का इंतजार कर रहा था। औरतों से भरे इस घर में आखिरकार एक मर्द का साया जो आया था। हमारे नैन वाले जोड़े ने तो जैसे सारी हदें ही पार कर दी। उनके जोश से तो छत भी हिलकर टपकने लगी थी। वे दोनों जैसे सारी रात की थकान और जुदाई का हर गम मिटा देना चाहते थे। वो बस एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। दोनों इतने बेकरार इसलिए थे क्योंकि शादी के अगले ही दिन रवि को काम के लिए बाहर जाना था। जाने से पहले प्रिया ने उसे टपकती हुई छत ठीक करने को कहा। रवि के जाने से बॉबी भी बहुत उदास था। प्रिया ने अपने भाई को समझाया, देखो तुम्हारे जीजाजी कितने सीधे साधे और अच्छे इंसान हैं, तुम भी सही रास्ते पर चलो, जल्दी से कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो, फिर तुम भी सुधर जाओगे। लेकिन प्रिया को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आने वाला है। रवि की नौकरी एक बड़े बॉस के यहाँ ड्राइवर की थी। बॉस ने रवि को देखा, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मूछें, जैसे रेगिस्तान का कोई हीरा हो। उसी रात बॉस रवि के कमरे में घुसाया और बोला, तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, अगर विरोध किया तो कभी घर वापस नहीं जा पाओगे। और फिर उस रात बॉस ने जबरदस्ती रवि के साथ अपनी हसरतें पूरी की। अगले दिन रवि ने पूछा कि उसे पासपोर्ट कब मिलेगा, तो बॉस ने बिना कुछ कहे सीधे पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, काम ही तो है, कहीं भी करो, और तुम्हारे हाथ पैर तो सलामत है, थोड़े से सम्मान के लिए पैसे तो नहीं छोड़ोगे ना। रवि ने कहा, मेरा सम्मान इन पैसों से ज्यादा कीमती है। तो बॉस ने और पैसे बढ़ा दिए। इस तरह रवि का सम्मान भी बच गया और बॉस को ड्राइवर भी मिल गया। अब कोई दरवाजा नहीं था, कोई और रास्ता भी नहीं था, बस धक धक थी और कोई दूसरा चारा नहीं था। उधर घर पर प्रिया अकेली थी। उसने रवि को वीडियो कॉल किया और अपनी जुदाई का दर्द सुनाया। उसने रवि को चेतावनी भी दी कि वहाँ किसी और लड़की के चक्कर में मत पड़ना। रवि ने कहा, इस मामले में तुम 101% बेफिक्र रहो, जिसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई और फिर दोनों स्क्रीन के आर पार खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन तभी अचानक बॉस दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, जिससे उनकी बातें अधूरी रह गई। रवि ने कहा कि बॉस आ गए हैं, लेकिन प्रिया के पास तो कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो अपने पुराने आशिक को याद करने लगी। वो रवि के बारे में सोचते हुए अपने पुराने दिनों में खो गई। और इधर रवि की जिंदगी और भी ज्यादा उलझ गई थी। शुरुआत में तो वो मजबूर था, लेकिन बॉस सिर्फ जिस्म से संतुष्ट नहीं था। उसने रवि का दिल जीतने की तैयारी शुरू कर दी, उसके लिए खाना बनाना, उससे बातें करना। और सच में बॉस के लिए रवि की नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाला बॉबी अपनी पहचान को लेकर बहुत परेशान और उलझन में था। वो खुद को दूसरों से अलग तो समझता था, पर इस अलगाव से डरता भी था। इसलिए उसने एक समझदार इंसान वर्मा जी से सलाह ली। वर्मा जी ने समझाया, बेटा, जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ढूंढने के लिए है। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम ये जिंदगी किसके लिए जी रहे हो। अगर तुमसे उन सब के नाम लिखने को कहा जाए जिनसे तुम प्यार करते हो, तो तुम्हें अपना खुद का नाम लिखने में कितना वक्त लगेगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ रवि का बर्ताव बॉस के लिए पूरी तरह बदल गया था। कहते हैं ना, अब उनके रिश्ते में एक नई ही रंगत आ गई थी।